Got a DMK minister mocking North Indians, saying that North culture is about having multiple spouses, and he's referred to North Indian culture as filthy, as disgusting. பண்ணி குட்டு போட்ட மாதிரி போட்டு மக்கள் தொகை எக்கச்சக்கமா ஆக்கி இப்ப மக்கள் தொகை அடிப்படையில தொகுதி மறுசீரமைப்புன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தொகுதி அடிபட்டு போகுது. In the north is essentially to have many spouses. कभी ऐसा आपने सुना है कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी से आया हुआ अगर वो दूसरे शहर में चला जाता है वो तो मुस्लिम लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है या उनकी हेल्प नहीं करता है? ऐसा नहीं है, बल्कि कोई भी मुस्लिम जो कम्युनिटी से दूसरे शहर में जाता है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये चीज़ हिंदुओं में एप्लीकेबल होती है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ और साउथ के क्लैशेस की। मैंने नॉर्थ और साउथ के क्लैशेस पे बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं, जैसे हिंदी इम्पोजिशन और डीलिमिटेशन। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर एक पार्टी के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि सदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी तमिलनाडु की डीएमके पार्टी। अब डीएमके पार्टी का जो एक ही हमेशा से मकसद रहा है कि किस तरीके से नॉर्थ इंडियंस को जो है वो हेट करते रहें और वो जो हेटनेस है वो अपने लोगों में कैसे फैलाते रहें। इनका काम जो है वो डेवलपमेंट की बजाय सिर्फ इन चीज़ों में ध्यान रहता है कि जो इनके कार्यकर्ता हैं वो कैसे तमिलनाडु की, चेन्नई की गली गली मोहल्लों में जाकर उन लोगों के अंदर भी वो हेट फैलाते रहें, उन लोगों के अंदर भी वो हेटनेस डालते रहें कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो हिंदू धर्म को अच्छे से नहीं मानते और उनका हम जो है वो भरपूर तरीके से हेट करेंगे। अब हाल फिलहाल एक डीएम के लीडर ने, जो कि काफ़ी पॉपुलर लीडर माना जाता है, उन्होंने एक बयान दिया कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं उनकी महिलाओं के, एक महिला के बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और उनके जो लोग हैं यानी कई आदमी जाकर एक महिला से शादी करते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि जो यहाँ नॉर्थ इंडियन की जो महिलाएं होती हैं वो सूअरों की तरह ब्रीड करती हैं, यानी दे ब्रीड लाइक पिग्स। और दोस्तों जब ये स्पीच दे रहे थे ऐसी, यानी जो ये कमेंटबाजी कर रहे थे डीएमके के पॉपुलर लीडर, वहां पर लगभग 40 से 50 लोग जो इनके पीछे खड़े थे वो इन कमेंट्स पर तालियां बजा रहे थे। तो भाई आप लोगों को कैरेक्टर असैसिनेशन करने का हक किसने दिया है? ठीक है आपको हिंदी पसंद नहीं है, ठीक है आपको नॉर्थ इंडियन से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, बट आपको किसने हक दिया है कि नॉर्थ इंडियंस के लिए इस तरीके से भद्दे कमेंट करने का? अगर आपको सनातन धर्म से इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुलकर बाहर आइए ना। क्यों नॉर्थ इंडियंस को इस तरीके से कमेंटबाजी करते हो और नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ इस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन? जो साउथ इंडिया के लीडर्स होते हैं इनमें एक कॉमन चीज़ जरूर होती है, ये अपनी जो स्टेट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात ना भी करें लेकिन एक डिस्कशन ग्रुप जरूर बनाएंगे जहां पर ये बात करते हैं कि यार हिंदी इम्पोजिशन को कैसे रोकें, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स करें कि हमारे स्टेट में हिंदी ना पढ़ाई जाए। फिर इनका एक अलग से टॉपिक निकल कर आया था डीलिमिटेशन का कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन कम है इसलिए हमको एमपी की सीट्स जो है वो कम दी जा रही है, जो कि मुद्दा सही भी है कि एमपी की सीट्स इस पर नहीं निर्भर करनी चाहिए कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। लेकिन अब इन लोगों ने अलग ही अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है, तो लोगों को पास जा जाकर ये बोल रहे हैं कि भाई हमें एमपी की सीट्स अगर ज़्यादा करनी है तो बच्चे ज़्यादा पैदा करने पड़ेंगे। और ये सिर्फ एक लीडर की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पर तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो जा जाकर लोगों को स्पीच दे रहे हैं कि जितने हो सके बच्चे पैदा करो, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जहां पर हम डीलिमिटेशन को खत्म करें और हमें भी अब एमपी सीट्स ज्यादा चाहिए पार्लियामेंट में। एक पॉपुलर लीडर ने 2022 में एक कमेंट दिया जहां पर उन्होंने बिहारियों को बताया कि बिहारी जो होते हैं वो ब्रेनलेस होते हैं और हमारे तमिलियंस की जो है वो जॉब खा रहे हैं। फिर इन्हीं के एक नेता यानी डीएमके पार्टी के एक नेता है 2023 में, सुब्रमण्यम, उन्होंने कमेंट की जो नॉर्थ इंडियंस हैं ये ब्रेनलेस के साथ साथ जो है वो उनके पास जॉब्स भी नहीं होती और ये जॉब पाने के लिए जो साउथ इंडिया जाते हैं, स्पेशली तमिलनाडु। और साथ साथ उन्होंने ये भी कमेंट किया कि कोविड तो नॉर्थ इंडियन से फैला है। तो सोचिए दोस्तों कि दिमाग किसमें कम है कि आप जब कोविड जो कि आया कहां से है और आप बात कर रहे हैं कि वो नॉर्थ इंडियंस ने फैलाया आपकी स्टेट में। ये जो हेट है वो कुछ ही सालों की बात नहीं है, ये इंडिपेंडेंस से शुरू हो रही है दोस्तों, और ये शायद इंडिपेंडेंस से पहले की भी बात है। जब इंडिपेंडेंट हो रहा था भारत तो ईवीआर जो यहाँ के लीडर थे उन्होंने स्पेशली एक खत लिखा ब्रिटिशर्स को और ये बोला कि आप इंडिया को रिलीज तो कर रहे हो, यानी आप इंडिया को इंडिपेंडेंट तो बना रहे हो, लेकिन एक काम करते जाओ कि मद्रास को अपने साथ ले जाओ क्योंकि हम इंडिया के साथ तो नहीं रहना चाहते। तो भाई अगर आपको रहना नहीं था तो आप साथ ही साथ उनके साथ निकल जाते ना, तो हो सकता है जो अब आप इतने ज्यादा चिल्लाते हो कि हमारा फंड रोक
लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको मदद नहीं करती, हो सकता है कि ब्रिटिशर्स आपको कुछ अलग ही और डेवलप्ड नेशन बनाकर दे देते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनकी डिप्लोमेसी की। वैसे तो ये बोलते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन सही नहीं है, हिंदी हमें पढ़ना नहीं, हमें तो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाना है। मैंने हाल फिलहाल जो वीडियो बनाई थी हिंदी इम्पोजिशन में, उसमें बताया भी था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे और बताया था कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पॉलिसी तो रहेगी, लेकिन स्पेशली कुछ स्टेट जहाँ पे तमिलनाडु जो हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ है, वहां पर हम एक लैंग्वेज बोलते हैं कि वो कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया, कोई भी स्टेट की जो लैंग्वेज है वो लर्न कर सकते हैं, आपको हिंदी लैंग्वेज लर्न करने की जरूरत नहीं है। बट वहां पर भी इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स घुसा दी और बोला कि हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। तो घूम फिर कर वही बात आ गई कि हमें तो आप फिर से हिंदी का इम्पोजिशन करने को बोल रहे हो और हमारे फंड भी ले रहे हो। तो भाई हर बार आपको अपनी राजनीति ही क्यों कर रही है? जब वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं तो वो आप ऑप्शन ले क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ मोर्चा निकालना और हिंदी के लिए बार बार हेट स्पीच देने से काम नहीं चलेगा। आपको खड़े होकर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इन चीजों से जो है आपकी राजनीति की जो दाल है वो ज्यादा टाइम तक नहीं गलने वाली है। हिंदी इम्पोजिशन के लिए नारा लगाते हैं, लेकिन अगर हमें इनके स्कूल्स की बात करें तो इनका सनशाइन मॉनेटरी स्कूल है जो कि इनकी बेटी ही चलाती है। उस स्कूल में हिंदी जो है बतौर एक सब्जेक्ट सिखाई जाती है। तो भाई आप बार बार हिंदी इम्पोजिशन के नारे क्यों लगा रहे हो जब आपके खुद के स्कूल में हिंदी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? तो साफ तौर की बात यह है दोस्तों कि इनको अपनी पूरी स्टेट की जो जनता है उनको सिर्फ एक लॉलीपॉप देना है कि भाई हिंदी का जो है इम्पोजिशन जो है वो सहन नहीं करेंगे। नॉर्थ इंडियन से जितनी आप हेट करना चाहो आप हेट कर सकते हो, कोई भी आप भद्दे लैंग्वेज जो है यूज कर सकते हो फॉर नॉर्थ इंडियंस, लेकिन अपना जो स्कैम है जो कि इनका लगभग अभी जो सामने आया 1000 करोड़ रुपए का स्कैम, उसको छुपाने के लिए इन्होंने अपने कार्यकर्ता को बिजी कर दिया ताकि जाकर आप हेट स्पीच देते रहो तो नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ। तो मेरा मानना यही है कि भाई आपकी जो भी राजनीति है ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, आपको कुछ और टॉपिक सोचना पड़ेगा जहां पर आप लोगों को थोड़ी सी हेट स्पीच देना कम करो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि ये जो हेट स्पीच देना सही चीज है? बार बार नॉर्थ इंडियंस के लिए भद्दे कमेंट करना क्या सही चीज है? क्यों ये इतना नॉर्थ वर्सेस साउथ का क्लैश कर रहे हैं? अगर कंपटीशन करना है तो वर्ल्ड की कंट्री से करिए ना, आप एक ही कंट्री में नॉर्थ साउथ करने से क्या होगा? तो आपको क्या लगता है? अपनी जो राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करें और जितना हो सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।